Good morning student, myself Rajesh Patel. Today we will teach you science first chapter language of chemistry. बच्चों, पिछली क्लास में या आपने पढ़ा कि साइंस होता क्या है। साइंस के बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी साइंस की डिफिनीशन के बारे में एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि है क्या। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान जो होता है वही क्या होता है, आपका साइंस होता है। अब सीधा चलते हैं आपके पहले चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पर। पिछली क्लासों में आपने देखा एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, और इसकी जो डिटेल जानकारी हमने आपको प्रदान की थी। इसी क्रम में यानी कि जितने एटम और मॉलिक्यूल हो गए, इन एटम और मॉलिक्यूल को, एलिमेंट को कैसे हम याद रखें या उसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे अधिक से अधिक वर्णों को या वर्डों को हम कंठस्थ करें, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। इन्होंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की नींव 19वीं यानी 19th सेंचुरी में रखी। इस लैंग्वेज में एटम को सिंबल से और मॉलिक्यूल्स को फार्मूले से डिनोट किया जाने लगा। तो एटम क्या है थोड़ा सा बता देते हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज नॉट लिव फ्रीली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एंड मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच लिव फ्रीली एंड डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो हमने आपको बताया कि एटम को सिंबल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सिंबल से। तो सिंबल है क्या? ए सिंबल इज an abbreviation symbol is an abbreviation of name of element, यानी कि एलिमेंट के नाम का संक्षिप्त रूप, लघु रूप है सिंबल, है ना। जैसे आप जानते हैं कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, तो यह एलिमेंट हाइड्रोजन का जो H है वह क्या हो गया? सिंबल हो गया। और जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, तो O क्या हो गया? यह ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। तो सिंबल को लिखने के लिए 3 तरीके यानी कि बताए गए हैं, यानी कि 3 वेज में हम सिंबल को आप क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर, द नंबर 1 क्या है? द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट, English name of the element, यानी कि इंग्लिश नेम का जो पहला अक्षर है उससे हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हम क्या लिखेंगे? H, नाइट्रोजन का N, सोडियम का, या आप कह सकते हैं कि कार्बन का
सी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंटों के सिंबल्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम चलते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो नेम की स्टार्टिंग है वह 2 वर्णों से, यानी कि 2 डिजिट है, यानी कि उसके क्या होते हैं, पहला जो इंग्लिश नेम यानी कि लेटर होता है वह क्या होता है, सिमिलर होता है। तो उस सिमिलर लेटर को कैसे, मतलब उससे अलग यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे उसे राइट किया जाए, तो उसके पहले लेटर्स के बाद दूसरे लेटर्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स में क्या करते हैं, लिखते हैं। द फर्स्ट लेटर एलॉन्ग विथ द फर्स्ट लेटर एलॉन्ग विथ, दूसरा पॉइंट है द फर्स्ट लेटर एलॉन्ग विथ 1 more लेटर ऑफ एन एलिमेंट, 1 more लेटर ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसे आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम को हम क्या करते हैं, सी, क्योंकि कार्बन का भी हमने लिखा था सी, तो उसका जो सेकंड डिजिट है Ca। तो इस तरीके से आपके कैल्शियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का Al हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसके सेकंड लेटर को भी राइट करके, या उसके बाद जस्ट लेटर जो आता है तो उसको राइट करके हम उसके सिंबल्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। थर्ड में कुछ ऐसे लेटर्स हैं पीरियाडिक टेबल में, या कुछ ऐसे एलिमेंट हैं उनके लैटिन नेम को क्या कर दिया जाता है, राइट किया जाता है। तो लैटिन नेम के आधार पर उसके एलिमेंट के सिंबल को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे आपका सोडियम देखा होगा आप लोगों ने, सोडियम का जो लैटिन नाम है वह नेट्रियम है। क्या है, नेट्रियम है। तो इस नेट्रियम यानी कि लैटिन नाम के सिंबल को Na लिखते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम को लैटिन में कैलियम से जाना जाता है। तो हम इसके सिंबल को क्या करते हैं, K से डिनोट करते हैं। तो ये रहा आपके डिनोट, यानी कि सिंबल्स को डिनोट करने के लिए जो डिफरेंट 3 वेज थी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 तरीके अपनाते हैं। फिर इन 3 तरीकों के आधार पर वी कैन से दैट सिंबल रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग, सिंबल निम्नलिखित चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर 1, एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, यानी कि एलिमेंट की पर्टिकुलरिटी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे NaCl, ये आपके कॉमन साल्ट का फार्मूला है, कॉमन साल्ट है। तो कॉमन साल्ट में यानी कि क्या है, ये Na, एक एलिमेंट Na है और एक एलिमेंट क्या है, Cl है। इससे मिल करके क्या होता है, NaCl कॉमन साल्ट प्राप्त होता है। दूसरा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा पॉइंट है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि आप कोई भी फार्मूला लिख दें। जैसे H2O है ना, H2O में कितने परमाणु हैं, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के आपके 1 एटम हैं। तो इस आधार पर क्या करता है, एन एटम ऑफ एलिमेंट को भी सिंबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब सिंबल के बाद हमने आपको बताया था कि एटम को सिंबल से और मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, फार्मूले से डिनोट किया जाता है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल गिव्स द मॉलिक्यूल
gives the number of an atom of the same or different element present in the molecule ना। तो फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो यह आपका फार्मूला की डिफिनीशन हुई। जैसे वाटर का जो फार्मूला है वह क्या है, H2O है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2। ऐसे ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2। तो आदि हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे अधिकतर जो मॉलिक्यूल्स हैं वह डायटॉमिक होते हैं, लेकिन जैसे आपके नाइट्रोजन H2 Cl2 आदि चीज़, यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को N2, हाइड्रोजन का H2, Cl यानी क्लोरीन के Cl2। तो ओजोन एक ऐसा है जो O3 है ना, ओजोन, यह आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैसेस, फ्यू हाईली इनएक्टिव, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे आपका उनको हम नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस जैसे आपका हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेडान है, इनको हम क्या करते हैं, नोबेल गैसेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपके एटम्स हैं, नोबेल गैसेज हैं। अब अगला जो टॉपिक है आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी मीन्स आपका कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। हम डिफिनीशन के माध्यम से कह सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, the capacity of an element to combine with other element is known as वैलेंसी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो एक दूसरे से कंबाइंड करने की जो कैपेसिटी है वही क्या है बच्चों, एलिमेंट है। तो एलिमेंट जैसे आपका किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं। तो जैसे कह दिया जाए कि इफ Cl combined to वन हाइड्रोजन, यानी कि वन क्लोरीन कंबाइंड टू वन हाइड्रोजन, तो आप कह सकते हैं कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वह क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। और वन ऑक्सीजन
टू हाइड्रोजन, thus the valency of oxygen is 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ऐसे ही 1 नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। 1 कार्बन कंबाइंड टू 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी बैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है वह आपका जो फार्मूला है वह डिनोट किया जाता है। बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे हम मान लें कि सपोज करते हैं, सपोज 1 एलिमेंट ए, बैलेंसी, इसकी जो बैलेंसी है वह आपकी x है, और एक एलिमेंट है b जिसकी बैलेंसी आपकी y है। तो अगर हम इसको कंपाउंड फॉर्म में राइट करते हैं तो हम a की बैलेंसी b के ऊपर और b की बैलेंसी क्या करते हैं, a के ऊपर लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ax है और ये by है, ये a की बैलेंसी x, b की बैलेंसी y है, तो हम इसको जब कंपाउंड बनाते हैं तो a की बैलेंसी को b के ऊपर और b की बैलेंसी को a के ऊपर लगाते हैं, तो ay क्या हो जाता है, bx हो जाता है, ay bx। तो कंपाउंड हमको क्या मिल गया, ay bx होता है। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में यदि बैलेंसी सेम होती है तो बैलेंसी को राइट नहीं करते हैं। उसका एक एग्जांपल है, जैसे आपका Na है, Na की बैलेंसी भी 1 है और Cl की बैलेंसी भी आपकी Cl जो है उसकी भी बैलेंसी 1 है। तो इसकी बैलेंसी को हम क्या करते हैं, जैसे इससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो NaCl, Na का 1 है, Cl का भी 1 है, तो एक को इसको क्या करते हैं, राइट नहीं करते हैं। जैसे आपका Ca है, Ca का 2 है और O का भी 2 है, इसकी बैलेंसी से मतलब इन दोनों को मिला करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो CaO। तो अगर सेम बैलेंसी है तो उस बैलेंसी को हम क्या करते हैं, डिनोट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला बनाते हैं। अब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी बैलेंसी सिर्फ 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, इन्हें हम मोनोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट कहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी बैलेंसी 2 होती है, उन्हें हम बाईवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईवैलेंट या डाईवैलेंट कहते हैं। जिनकी बैलेंसी 3 होती है उन्हें हम ट्राईवैलेंट कहते हैं, है ना, ट्राईवैलेंट। और जिनकी बैलेंसी 4 होती है यानी कि 4, उन्हें हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। मोनोवैलेंट में आपका Na का उदाहरण ले लिया जाए, Cl का एग्जाम्पल ले लिया जाए। बाईवैलेंट में आपका ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर, और ट्राईवैलेंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, और टेट्रावैलेंट में आपका कार्बन और सिलिकॉन। इसके हम क्या करते हैं, तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एक से अधिक बैलेंसी शो करते हैं, उन्हें हम वेरिएबल बैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल बैलेंट एलिमेंट कहते हैं, वेरिएबल बैलेंट एलिमेंट, है ना। जैसे आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और कुछ और अन्य तत्व हैं। कॉपर के लिए जैसे हम कह रहे हैं, कॉपर की जो एक बैलेंसी होती है 1 होती है, और कॉपर की एक बैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। आयरन की एक बैलेंसी 2 और 1 3 होती है ना। तो अगर हम कॉपर का Cl से क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इससे जोड़ करके हम क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो CuCl और CuCl2 ये आपके क्या होते हैं, 2 कंपाउंड निकल करके आते हैं। इस फेरस से यानी कि आयरन से कराते हैं, तो आयरन का भी इसी प्रकार FeCl2 और FeCl3। तो अगले वीडियो में हम आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड रेडिकल और उसके आगे उसकी चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।